welcome or welcome back to my YouTube channel. So my name is Prerna and I'm a first year medical student. बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नीट 2024 पे वीडियोस बनाओ, तो आज नीट 2023 हो चुका है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले करूँगी बायोलॉजी से, बिकॉज 360 और 360 बायोलॉजी में लाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 316 ला रहे हो तो 350 340 अगर तुम इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो बायो में तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज हाफ ऑफ द पेपर इज बायोलॉजी। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लो कि बायोलॉजी अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आ भी रही है तो भी अगर तुमसे बायो नहीं हो रही तो तुम खुद मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, बिकॉज बायोलॉजी ही है मेन। सो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि मैंने अपने टाइम पे सिर्फ 3 महीने के अंदर पूरी एनसीईआरटी करी है। तो मैं जो चीज़ें बता रही हूँ अगर तुम अभी से भी स्टार्ट कर देते हो फॉलो करना, अगर तुमने इतना भी टाइम वेस्ट किया, अगर तुम 12th में हो या फिर 11th में हो, तुमने कितना भी टाइम वेस्ट किया है, तुम आज भी अगर इन्हें फॉलो करना स्टार्ट करो तो तुम्हारा पूरा कोर्स हो सकता है कंप्लीट। बिकॉज मैंने 3 महीने के अंदर ये सब कुछ किया विद फिजिक्स केमिस्ट्री भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी करी थी। तो मैं तुम्हें बताऊँगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हें करनी है। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले तो अपने लिए एक बुक चूज करो, दैट इज एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड एनसीईआरटी के अंदर मैं तुम्हें सबसे पहले ये बोलूँगी कि इस टाइम पे न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी का बहुत पंगा चल रहा है। तो तुम ये देख लो कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, बिकॉज एनटीए ने अभी तक कोई गाइडलाइंस रिलीज नहीं करी है कि वो पुराना कोर्स नहीं पूछेंगे या फिर सिर्फ जो नई एनसीईआरटी में जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो वाली एनसीईआरटी आपकी आएगी। अभी तक कुछ नहीं बोला, अगर एंड पे बोल देते हैं, बिकॉज जिस ईयर जब बोर्ड के लिए सिलेबस कम हुआ था उस टाइम पे भी नीट में फुल सिलेबस ही आया था। तो आप पूरा ही कोर्स करो, अभी भी अगर तुम कर रहे हो तो पुरानी एनसीईआरटीज लो एंड पुरानी एनसीईआरटीज में नोट्स बनाओ अपने खुद के। या फिर देखो सबसे अच्छा सजेशन मैं तुम्हें ये करूँगी, अगर तुमसे खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, बिकॉज एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, तो अगर तुमसे खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती तो यूट्यूब पे या फिर किसी भी उस पे प्लेटफॉर्म पे तुम अपने लिए एक हाईलाइट सीरीज चूज करो। हाईलाइट सीरीज वो होती है जो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाती है। तो उस हाईलाइट सीरीज के थ्रू आप एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन पढ़ सकते हो एंड आपको ऐसे एक एक लाइन का मतलब समझ आएगा। वो लाइन थी जो तुम कभी खुद से रीड करोगे तो तुम्हें समझ नहीं आ रही होंगी एंड तुम उन्हें स्किप कर दे रहे होगे, बट तुम्हारी वो लाइन भी उस सीरीज के थ्रू क्लियर होगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि एक चैप्टर के लिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज देखना एंड उसे खुद से याद करना, मार्क करना। ये होगा सबसे पहला स्टेप तुम्हारा किसी भी बायो के चैप्टर को करने के लिए। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या करना होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड PYQ सॉल्व करने होते हैं। तो PYQ तुम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, कहीं से भी PYQ करो। बट PYQ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 50% ऑफ द पेपर तो रिपीट होता है PYQ से, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड एज यू ऑल इस टाइम पे नीट के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है कि तुम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करो। बहुत सारी कोचिंग्स में आपको या फिर बहुत सारी बुक्स होती हैं जो बच्चे लेते हैं एंड उसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो उन बच्चों को डिप्रेशन देने के अलावा कुछ नहीं करते, बिकॉज उन क्वेश्चंस को हमें भी देख के बस ऐसा लगता था कि नीट में अगर ये आएगा, ये तो है ही नहीं बुक के अंदर, हम कहाँ से पढ़े इसके लिए। फिर क्या करता है बच्चा, एनसीईआरटी को छोड़ के कोई और बुक पढ़ने लगता है एंड वो आपका टाइम वेस्ट करता है, बिकॉज आप उस बुक को पूरे साल के लिए फॉलो नहीं कर सकते। सो मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया कि मेमोनीट एक ऐप है दैट मेक्स द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस डायरेक्टली एंड उसके अंदर सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड हर एक चैप्टर पे हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस ऐप से ज़्यादा बेस्ट ऐप आपके लिए इस टाइम पे नहीं हो सकता। इवन इन नीट 2023 बायो के 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन उसी ऐप से थे, बिकॉज उनने हर एक लाइन से क्वेश्चन बना रखा है। दे हैव 30,000 प्लस क्वेश्चन ऑन एनसीईआरटी लाइन। केमिस्ट्री के अंदर भी 48 क्वेश्चन इस ऐप के अंदर डायरेक्टली थे एंड फिजिक्स के अंदर भी 45 क्वेश्चन। दे ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रूफ अगर आपको चेक करना है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे या नहीं थे एंड इसके ऐप से थे क्यों, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। So this app will provide you the best questions made from NCERT। तो अगर किसी को NCERT based questions practice करने हैं तो तुम इस ऐप को ज़रूर ले सकते हो। मैंने खुद अपने टाइम पे भी ऐप से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सबसे पहले NCERT हाईलाइट सीरीज देखी, बुक पढ़ी एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। दिस इज द बेस्ट प्रोसीजर अगर तुम कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो। ऐसे तुम सारे चैप्टर्स एक एक करके कवर करते जाना, वेदर यू आर अ ड्रॉपर और या फिर तुम 12th में हो तो भी तुम्हें 12th के चैप्टर्स इस टाइम पे फोकस करने हैं। और अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स दोबारा करने पड़ेंगे इस टाइम पे। तो तुम ये ऐसे धीरे धीरे करके अपना पूरा का पूरा बायो का सिलेबस कवर करो एंड उसके बाद तुम स्टार्ट करो यूनिट टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट,
बायो के फुल मॉक टेस्ट अगर तुम्हें देने हैं तो वो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं। अगर तुमसे खुद से नहीं सॉल्व होते या फिर तुम बुक्स ले सकते हो, बहुत चीज़ें हैं। मेमोनीट ऐप है जिसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिकॉज बायो में जब तक तुम कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते, तुम्हें आते हुए भी तुम्हारी एक्यूरेसी और स्पीड जब तक नहीं आ रही है तब तक तुमसे नीट नहीं हो पाएगा। स्पेशली फॉर बायोलॉजी, मतलब मेरे को याद है मेरा 40 मिनट्स के अंदर बायो का पेपर हो जाता था हमेशा। 40 मिनट्स के अंदर आपका पेपर हो जाना चाहिए, एंड 45 मिनट्स के अंदर आपका बायो का पूरा OMR के साथ हो जाता है। 45 या फिर 50 ले लो चलो मैक्सिमम, बट इतने टाइम के अंदर आपकी पूरी बायो कंप्लीट होनी चाहिए। बिकॉज अगर तुम बायो में इतना टाइम इससे ज़्यादा लगा दोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कब करोगे? वहाँ पे तो कंसेप्ट है, वहीं पे तो कैलकुलेशन है, वहीं पे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 40-50, क्योंकि तुम उससे अगर तुम क्वेश्चन करोगे ना ऐसे ऐप से, तो तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्लिक करोगे एंड तुम्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। एंड जितनी जल्दी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी। कुछ बच्चों को नोट्स बनाना अच्छा लगता है बिकॉज उन्हें लिख कर याद होता है। मैं भी उनमें से थी कि तुम अभी से अगर तुम नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगी कि पहले बच्चे नोट्स बनाते थे, बट इस टाइम पे मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगी कि तुम NCERT के अंदर ही अलग अलग चीज़ें जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा लग रही है वहीं पे पेस्ट करो। बिकॉज अगर तुम्हारे पास NCERT में इतना कम कंटेंट है, अगर तुम उतना ही कंटेंट प्रॉपरली याद करोगे, तुम्हारे बायो में कोई 360 और 360 नहीं रोक सकता, तो तुम वहीं पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हें मिलती है वहीं पे ऐड करो। बिकॉज जब तुम 2-3 बुक पढ़ोगे, ऐसे स्विच करोगे ना, तो तुम्हें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड एक चीज़ को तुम बार बार देखते हो ना तो तुम्हें पेजेस भी याद हो जाता है इनफैक्ट। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि एक ही बुक पढ़ो, नोट्स मत बनाओ। तुम एंड के लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बना सकते हो बिकॉज शॉर्ट नोट्स तुम्हें हेल्प करेंगे जो चीज़ें। और शॉर्ट नोट्स हमेशा उन नोट्स में बताती हूँ, शॉर्ट नोट्स का पहले तुम्हें उन नोट्स का बता देती हूँ कि नोट्स NCERT के अंदर ही बनाओ। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो स्टिकी नोट्स ले लो एंड वहाँ पे लिख दो या फिर एक पेज पेस्ट कर दो एंड NCERT में ही सारी चीज़ें मार्क करो, सब कुछ पढ़ो, हर एक चीज़ का मतलब लिखो, क्योंकि तुम जब पढ़ोगे तुम्हें वो वहाँ पे ही हेल्प करेगा। अगर तुम अलग जगह नोट्स बनाओगे एंड उससे ऐसे कंबाइन करोगे तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है और तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश करो कि तुम्हें बुक से ही डायरेक्टली समझ आए। अब बात आती है शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स उन चीज़ों को बोलते हैं कि बच्चे पता क्या करते हैं, दूसरों के शॉर्ट नोट्स ले लेते हैं, बोल देते हैं दीदी आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दो। किसी और के शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए शॉर्ट नहीं होंगे क्योंकि तुमने उन्हें खुद से नहीं बनाया। जिन नोट्स को तुम खुद से बनाते हो एंड उसके अंदर तुम वो चीज़ें लिखते हो जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती, वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि एट द एंड डे कोई भी एग्जाम देने से पहले तुम्हें जो चीज़ें रिवाइज करने पड़े, और तुम वही चीज़ें रिवाइज करोगे ना जो तुम्हें नहीं आती, तुम वो चीज़ें थोड़ी रिवाइज करोगे जो किसी और को नहीं आती। तो तुम वो चीज़ें रिवाइज करो जो तुम्हें नहीं आती एंड उसके लिए तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, एट द एंड डे उन सबको रिवाइज करो। बिकॉज अभी से अगर तुम हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने लगोगे तो ही तुम्हारे पास एंड डे पे सब कुछ होगा प्रॉपरली यूज करने के लिए। बिकॉज एट द एंड अगर आप सब कुछ जो भी आपने पढ़ा है वो सब रिवाइज नहीं कर पाओगे तो आपका इतनी ज़्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा। एंड स्टार्टिंग से जो जो तुम टेस्ट देते जा रहे हो उसके अंदर तुम्हें जो जो क्वेश्चंस नहीं आते या फिर जो जो क्वेश्चंस के तुमने आंसर गलत कर दिए उनके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाओ फॉर बायोलॉजी ऑल्सो। एंड जो क्वेश्चन तुमसे नहीं आ रहे, जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए, उन सबको उनके अंदर लिखो, विद क्वेश्चन आंसर भी लिखो एंड एक हफ्ते में एक बार उस पूरी नोटबुक को भी रिवाइज करो। ऐसे जो क्वेश्चन तुमने पहली बार गलत कर दिए वो कभी तुम दूसरी बार गलत नहीं करोगे। ऐसा बहुत बार होता है बच्चों के साथ कि तुमने देखा होगा कि एक मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आया तुम्हें तभी भी नहीं आता एंड फिर दोबारा आया तुम्हें तभी भी नहीं आता। मतलब क्या फायदा है फिर टेस्ट देने का जब तुम्हारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। तो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं आ रहे तुम उन्हें लिखो एंड फिर उसके बाद दोबारा से उन्हें याद करो, तभी तो वो नेक्स्ट टेस्ट में आता होगा एंड तभी एक एक करके तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, NCERT हाईलाइट सीरीज एंड NCERT को फॉलो करना, PYQs करना, मेमोनीट से NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करना एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना एंड जो प्रॉपर तुम्हारे नोट्स है वो NCERT के अंदर ही बनाना, ये सारी चीज़ें भी अगर तुम कर लेते हो जो कि बहुत ईजिली करी जा सकती हैं अगर आप सच में डेडिकेटेडली पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ें आपका बहुत अच्छा स्कोर ला सकती है। इवन आई हैव स्कोर्ड 355 इन बायोलॉजी एंड एक क्वेश्चन भी बस ऐसे गलती से गलत हो गया था, ऑब्वियसली सिली मिस्टेक से, ऐसा नहीं था कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो NCERT बेस्ड पढ़कर भी तुम 360 ला सकते हो। दिस इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। So do follow these steps and score out very good marks in NEET 2024. So all the best.